आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट से कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड एक और नया टॉपिक, कंप्यूटर वायरस। वायरस ये पर्टिकुलर वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा। कंप्यूटर वायरस होता क्या है, कंप्यूटर वायरस की क्या फंक्शनिंग है, हाउ कैन कंप्यूटर वायरस इफेक्ट्स योर सिस्टम एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम कंप्यूटर वायरस। इन सभी स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली एग्जैक्टली ये डिस्कस करते हैं कंप्यूटर वायरस है क्या। देखिए, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है प्रोड्यूस्ड बाय अननोन पीपल एंड हार्मफुल टू द कंप्यूटर, जो कि अननोन लोगों द्वारा, बिना के ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हो, अन लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों द्वारा जो आपको इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, उन लोगों द्वारा हार्मफुल पर्पज से, गलत पर्पज से, गलत उद्देश्य से बनाया गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी क्या कहलाएगा? कंप्यूटर वायरस। सम वेराइटीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर। इन्हीं पर्टिकुलर कंप्यूटर वायरस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको पहला नाम देते हो आप वायरस, दूसरा वार्म और तीसरा ट्रोजन हॉर्स। इनमें बेसिक छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिक डिफरेंस है जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं वायरस, वार्म और ट्रोजन हॉर्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कंप्यूटर वायरस? द टर्म वायरस इज ऑफन यूज्ड इन कॉमन। नॉर्मली वायरस एक कॉमन यूज्ड, हमेशा यूज होने वाला वर्ड है टू डिस्क्राइब ऑल काइंड्स ऑफ मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, और सभी प्रकार के मालवेयर्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में कैपेबल होते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? वायरस या मालवेयर। देन डैमेज डन बाय वायरस। कोई भी एक पर्टिकुलर वायरस आपके सिस्टम में क्या क्या डैमेज कर सकता है, क्या क्या नुकसान कर सकता है, इनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, समटाइम्स डिस्प्ले अनवांटेड मैसेजेस। कभी कभी आपके स्क्रीन पे अनवांटेड, जो आप नहीं चाहते हो, ऐसे मैसेज बार बार आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। सम टेंड टू डिस्ट्रॉय प्रोग्राम्स और डाटा। कई बार आपके प्रोग्राम्स और आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है, नुकसान कर देता है। क्लॉक कंप्यूटर मेमोरी एंड हेंस समटाइम्स रिजल्ट इज सिस्टम क्रैशेस। आपके कंप्यूटर की मेमोरी को जबरदस्ती भरता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? आपके सिस्टम का क्रैश होना, सिस्टम का खराब होना। सिंपल सी बात है, आपका एक कमरा है, उस कमरे में आप जबरदस्ती गार्बेज, कचरा बार बार लगातार भरते रहोगे तो क्या होगा? कमरा फुल हो जाएगा, फिर आप जो जरूरत का सामान उसमें रखना चाहते थे वो नहीं रख पाओगे। सो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या होगा? आपने कमरे को जिस उद्देश्य से बनाया था, वो पर्पज, वो ऑब्जेक्टिव, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं होगा, और जिससे आपके सिस्टम के क्रैश होने के, सिस्टम के खराब होने के चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट है फॉर्म्ड हार्ड डिस्क, डैमेज प्रोग्राम्स, डिलीट फाइल्स। भैया आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देगा। फॉर्मेट करना यानी क्लीन करना। आपके हार्ड डिस्क को, आपके मेमोरी को क्या कर सकता है? क्लीन कर सकता है। डैमेज प्रोग्राम्स, आपके पहले से बने हुए प्रोग्राम्स को डैमेज कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। एंड डिलीट फाइल्स, आपकी फाइल्स को रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट, सिंपली रिप्लीकेट देमसेल्फ। अपने आप को क्या करता है? रिप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 रिप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है अपने आप को। सेकंड, प्रेजेंट टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो मैसेज मेकिंग द यूजर नो देयर प्रेजेंस। दैट मीन्स बार बार कोई टेक्स्ट, वीडियो या ऑडियो मैसेज दे के यूजर को बार बार बताता है कि मैं वायरस हूं और मैं आपकी मशीन में आ चुका हूं। बार बार अपनी प्रेजेंस यूजर को शो करता है। थर्ड, बग रिवन एंड द बग्स में लीड द सिस्टम क्रैशेस एंड डेटा लॉस। बार बार बग क्रिएट करता है, बार बार एरर मैसेज देता है, जो कि आपके सिस्टम के क्रैश होने और आपके डाटा लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
Then virus spreading methods. How can any particular virus can spread in your systems? आपके systems में, आपके computers में, आपके PC में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल में कोई भी वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, कैसे आ सकता है? सो इसके तरीके हैं। फर्स्ट, वायरस कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट ए कंप्यूटर। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप को कॉपी करता है और किसी एक सिस्टम को, किसी एक डिवाइस को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है विदाउट परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। बिना जानकारी के, यूजर की बिना जानकारी के, उपयोगकर्ता को बिना जानकारी दिए हुए, उपयोगकर्ता को बिना बताए हुए उसके कंप्यूटर को, उसकी मशीन को, उसके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकता है। सेकंड, अटैच्ड इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और डाटा फाइल्स। ये अपने आप को दूसरे प्रोग्राम्स और दूसरी फाइल्स के साथ में जोड़ लेता है। ये दो तरीके हैं भाई इसके फैलने के। पहला, चोरी छिपे आता है, अपने आप को छिपा के आता है, यूजर को उसकी जानकारी नहीं होती है, यूजर को बिना बताए आता है, यूजर की बिना परमिशन के आता है। दूसरा, अपने आप को आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल के साथ में ऑटोमेटिकली अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता है कि वायरस आ चुका है। नेक्स्ट, वायरस स्प्रेडिंग मेथड्स का अगला स्टेप है स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्प्रेड होता है जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी का होस्ट सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल, जिसमें होस्ट और क्लाइंट का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का तरीका बताया गया था। तो वही कॉन्सेप्ट बता रहा है यहाँ पे कि अगर किसी एक सिस्टम में वायरस है तो जैसे ही आप नेटवर्क कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करोगे तो बाकी के दूसरे सिस्टम में भी वायरस स्प्रेड होता है ओवर ए नेटवर्क सच एज ओवर द इंटरनेट और कैरिंग इट ऑन ए रिमूवेबल मीडियम। भैया इंटरनेट का माध्यम नेटवर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या दूसरे पर्टिकुलर रिमूवेबल मीडियम से भी ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। रिमूवेबल ऐसे मीडियम, ऐसी डिवाइस जिनको एक डिवाइस में लगाने के बाद आप रिमूव कर सकते हो। कौन कौन सी हैं? फ्लॉपी डिस्क, CD है, USB है, पेन ड्राइव है। इनके थ्रू भी वायरस एक पर्टिकुलर मशीन से दूसरी मशीन में जा सकता है। सिंपली आपने एक ऐसी मशीन में अपने पेन ड्राइव को यूज किया है जिसमें वायरस था, मशीन में पेन ड्राइव लगाते ही वो वायरस आपकी पेन ड्राइव में कॉपी हो गया। देन आपने उस पेन ड्राइव को जैसे ही नॉन इन्फेक्टेड मशीन में लगाया, वायरस अपने आप उस मशीन को इन्फेक्टेड कर दिया और अपनी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने लग गया। सो आपकी ये दूसरी मशीन भी अब क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई। सो USB ड्राइव या पेन ड्राइव भी वायरस के स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। अगला आते हैं वायरस स्प्रेडिंग मेथड्स। तरीके कौन कौन से हैं? मैनी वायरस आर एक्सिस्टेड इन द इंटरनेट टुडे एंड नाउ वंस आर डिस्कवर्ड एवरी डे। बहुत सारे वायरस इंटरनेट पे ऑलरेडी पहले से उपलब्ध हैं और इसके साथ में आजकल डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोगों की कमी ना होने के चलते डेली एक नया वायरस बन रहा है। स्प्रेड विया डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर, डाटा फाइल्स और ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रहा है इजी वे में। नेक्स्ट, सम ओल्ड वायरस आर इंस्टॉल्ड देमसेल्फ इनटू द डिस्क बूट सेक्टर। कुछ पुराने ऐसे वायरस थे जिनको आप बूट सेक्टर वायरस के नाम से भी जानते हो। ये पर्टिकुलर पुराने वायरस अपने आप को, अपनी कॉपी को बूट सेक्टर में, डिस्क की बूटिंग सेक्टर में, बूटिंग पॉइंट में ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं और रन्स व्हेन द यूजर बूट द कंप्यूटर फ्रॉम द डिस्क, और ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। जितनी बार आप सिस्टम को बूट करते हो, जितने बार यूजर सिस्टम को स्टार्ट करता है, उतने बार ये वायरस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वायरस स्प्रेडिंग मेथड्स। अगला, सम वायरस स्प्रेड थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग। तुरंत आपने मैसेज किया है, ए वायरस इज एन इन्फेक्टेड मशीन may send a web address link as a message to the other contacting machine। एक इन्फेक्टेड मशीन में अगर एक वायरस है तो वो वायरस किसी दूसरे मशीन को डायरेक्टली अपना वेब एड्रेस पास कर सकता है अगर वो मशीन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी मशीन से जुड़ी हुई है।
सेकंड, थिंकिंग द लिंक इज फ्रॉम ए फ्रेंड। आपने किसी एक दोस्त को, आपके पास किसी एक फ्रेंड का, किसी एक दोस्त का, किसी ट्रस्टेबल सोर्स का, ऐसे व्यक्ति का जिसको आप पहचानते हो, जानते हो, उसका अगर कोई एक मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, तो आप उस लिंक को फॉलो कर देते हो, क्लिक कर देते हो। और जैसे ही आप फॉलो या लिंक करते हो तो इसका क्या होता है, वो वायरस अपने आप आपकी मशीन में आ जाता है, बिकॉज ये लिंक उस पर्टिकुलर वायरस ने दूसरी मशीन पे पास किया होता है। नेक्स्ट, वायरस स्प्रेडिंग मेथड। सम वायरस ट्रांसमिट्स थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, तुरंत मैसेजिंग के थ्रू भी कई वायरस अपने आप को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। ए वायरस इन एन इन्फेक्टेड मशीन में सेंड ए वेब एड्रेस लिंक एज ए मैसेज टू द अदर कॉन्टेक्टेड मशीन। देख लिया आपने, रिलायबल सोर्स से अगर आपके पास लिंक आता है, वो भी वायरस का एक मीडियम है। देन वायरस कैन इजिली इन्फेक्ट दिस न्यू कंप्यूटर टू द कंटिन्यू प्रोपगेटिंग। अगर आपने नए कंप्यूटर को इंस्टॉलेशन करते समय कोई सॉफ्टवेयर, कोई लीगल सॉफ्टवेयर, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर विदाउट कॉपीराइट के यूज किया है जिसमें वायरस अटैच्ड है, तो नई मशीन में भी वायरस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ वायरस आर ब्रोन। कब बना। अनलाइकली बायोलॉजिकल वायरस, अनलाइकली दैट मीन्स बायोलॉजिकल वायरस जैसा कंप्यूटर वायरस सिंपली और बाय देमसेल्फ अपने आप को बनाने में, अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में, अपने आप को जनरेट करने में सक्षम नहीं है। डेलीबरेटरी क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स। ये पर्टिकुलर वायरस प्रोग्रामर्स द्वारा, बिग कंप्यूटर एक्सपर्ट्स द्वारा, ऐसे प्रोफेशनल्स द्वारा बनाए जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ में, गलत सोच के साथ में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का उद्देश्य रखते हैं। और इन पर्टिकुलर कंप्यूटर वायरस को बनाने के लिए कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जो कि स्पेशली मार्केट में अवेलेबल है वायरस क्रिएशन सॉफ्टवेयर के नेम से। ये सॉफ्टवेयर्स आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल हैं। हाउ वायरस आर ब्रोन। कैसे बनता है वायरस, रिटर्न कैसे होता है। देन फर्स्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, प्रैंक, वेंडलिज्म। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के रूप में, प्रैंक्स के रूप में, वेंडलिज्म के रूप में, धोखा देने के लिए, मजा लेने के लिए या रिसर्च करने के लिए वायरस को लिखा जाता है। टू अटैक द प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंपनीज। किसी एक कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ लोगों को, कुछ सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी विशेष टाइप ऑफ पर्सन्स को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से। टू डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल मैसेज। अपने पॉलिटिकल मैसेज, अपने राजनीतिक मैसेज या किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस या पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए। फाइनेंशियल गेन ऑन इंटेंशनली थेफ्ट। अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए, फाइनेंस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरे की अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, अपनी आइडेंटिटी चुरा के और दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन को नुकसान पहुंचाना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट। थर्ड है, लास्ट है, स्पाईवेयर एंड क्रिप्टो वायरल एक्सटॉर्शन। स्पाईवेयर एंड क्रिप्टो वायरल एक्सटॉर्शन, इसके लिए भी वायरस बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ वायरस आर ब्रोन। सम वायरस राइटर्स। भाई कौन बनाता है। देन फर्स्ट, कंसीडर देयर क्रिएशंस टू बी वर्क्स ऑफ आर्ट। फर्स्टली, सम कंप्यूटर वायरस के जो राइटर्स होते हैं वो अपने वर्किंग को, अपने कार्य को, अपनी वर्किंग को क्या मानते हैं, कला मानते हैं, एक आर्ट मानते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनके इस काम को एक कला माने, उनके इस काम की तारीफ करें, उनको क्रिएटर माने, डेवलपर माने, बट उनकी सोच जो है ये गलत होती है। अगर आप वायरस बनाओगे, गलत उद्देश्य के साथ बनाओगे, तो आप अपने काम को कला नहीं मान सकते हो। दूसरा, सी वायरस राइटिंग एज ए क्रिएटिव हॉबी। कुछ लोग इसको अपना मानते हैं, हॉबी मानते हैं, ठीक है, अपना शौक के तौर पे करते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाऊंगा, दूसरे को मैं परेशान करूंगा, दूसरे को डिस्टर्ब करूंगा, और इसी में उनको मजा आता है। सो ये भी गलत तरीका है। रिलीजिंग कंप्यूटर वायरस इज ए क्राइम इज मोस्ट ज्यूरिसडिक्शंस। ज्यूरिसडिक्शंस कहने का मतलब किसी भी कंप्यूटर वायरस को बनाना और उसको रिलीज करना कई प्रकार के दंड विधानों के आधार पर गलत है।
Then virus can avoid detection. To avoid detection of users, virus employ different detection methods. डिटेक्शन ऑफ यूजर से बचने के लिए, यूजर द्वारा पकड़ में आने से बचने के लिए कई प्रकार के वायरस कई प्रकार के काम करते हैं. दे डू नॉट मेक सेल्फ टू. कौन कौन से कार्य करते हैं? फर्स्ट, चेंज द डाटा ऑफ लास्ट मॉडिफाइड डाटा को चेंज कर देते हैं. इंक्रीज द साइज, अपनी साइज को बढ़ा लेते हैं. चेंज द फाइल्स, और अपनी फाइल्स को चेंज कर देते हैं. Then virus can avoid detection. They kill the task associated with antivirus. ऐसे टास्क को, ऐसे कामों को किल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जो कि एंटीवायरस के साथ में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको डिटेक्ट करने से पहले. सिंपल सी बात है कि ऐसे पर्टिकुलर टास्क को जो कि एंटीवायरस के साथ में अटैच्ड हैं, उनको अपने आप को डिटेक्ट करने से पहले ही किल कर देना, ये भी वायरस को अपने आप को बचाने का एक बहुत बड़ा, वायरस को अपने आप को बचाने का एक बहुत बड़ा टूल है. ये भी एक बड़ा रीजन है जिसके चलते कई बार एंटीवायरस आपके वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाता. नेक्स्ट, हाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स. काम कैसे करता है एंटीवायरस? डिटेक्ट यूजिंग ए लिस्ट ऑफ वायरस सिग्नेचर डेफिनेशन. कई प्रकार की वायरस की पहचान, उनका नाम, उनके कार्य करने का तरीका, ये सब चीजें कई एक जगह पे स्टोर करके रखता है. कंपेयरिंग द फाइल्स स्टोर्ड, फिक्स द रिमूवेबल ड्राइवर्स. और आपकी उन्हीं पर्टिकुलर पूरे सिस्टम की सभी फाइलों की जांच उसी आधार पे करता है. आपके हार्ड डिस्क की, आपके फ्लॉपी ड्राइव की, आपके यूएसबी की, सभी डिवाइसेस की जांच उसी आधार पे करता है और मैच करता है कि कहीं वो पर्टिकुलर फाइल तो नहीं है जिस फाइल का सिग्नेचर मेरे पास उपलब्ध है. अगेंस्ट ए डेटाबेस ऑफ नोन वायरस सिग्नेचर. और अपने डाटाबेस से, अपने वायरस की लिस्ट से उस पर्टिकुलर वायरस को मैच करता है. अगर वो वायरस मिलता है तो उस वायरस को डिटेक्ट करना भी एंटीवायरस का ही काम. देन हाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स. यूज ए एल्गोरिथम टू फाइंड वायरस बेस्ड ऑन ए कॉमन बिहेवियर. एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द कंप्यूटर्स मेमोरी, रोबोट एंड सेक्टर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क करने का तरीका है अपने आप को, एल्गोरिथम को, अपने एक तरीके को फॉलो करना और आपके सिस्टम के कॉमन बिहेवियर्स को चालू रखते हुए वायरस को डिटेक्ट करना. देन हाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स. सम एंटीवायरस प्रोग्राम्स गिव्स यू ए रियल टाइम प्रोटेक्शन. कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन, दैट मीन्स जब आप यूज कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. वो आपकी ओपन होने वाली, डाउनलोड होने वाली, कॉपी होने वाली, एक्सेस होने वाली और ट्रांसमिट होने वाली सभी प्रकार की फाइल्स की पूरी जानकारी को ऑन द स्पॉट रियल टाइम में चेक करते हैं. अगर आप किसी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, उसको चेक करेगा कि उसमें वायरस है कि नहीं. किसी फाइल को कॉपी कर रहे हो, उसको चेक करेगा. डाउनलोड होने वाली फाइल को चेक करेगा. ओपन करने वाले फाइल को चेक करेगा. ये भी एंटीवायरस का वर्किंग का एक कॉन्सेप्ट है. सॉफ्टवेयर वर्क, दे नॉट रेगुलर अपडेट्स, दे नीड रेगुलर अपडेट्स. दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट करते. देन इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट थ्रेट्स. और ये जरूरी है कि आप लेटेस्ट थ्रेड, लेटेस्ट एंटीवायरस के अपडेट और उसकी लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपको होना जरूरी है. देन डैमेज प्रिवेंशन एंड डेटा रिकवरिंग. हाउ टू प्रिवेंट डैमेज केस्ड बाई वायरस. अगर वायरस ने आपके डाटा को खराब कर दिया, आपके मशीन को खराब कर दिया, आपके डिवाइस को खराब कर दिया है, देन आप अपने डिवाइस को कैसे रिकवर कर सकते हो, अपने डाटा को कैसे रिकवर कर सकते हो. टेक रेगुलर बैकअप्स इंक्लूडिंग ओएस. रेगुलर बैकअप लीजिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने डाटा की एक कॉपी बना के रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंक्लूड करते हुए. और डिफरेंट मीडिया अनकनेक्टेड टू द सिस्टम. ऐसे पर्टिकुलर मीडिया में, ऐसे पर्टिकुलर डिवाइस में, ऐसी बैकअप पे, सीडी में, यूएसबी ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क में, ऐसी जगहों पे आप पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप बना के रेगुलरली रख सकते हैं. नेक्स्ट है डैमेज प्रिवेंशन एंड डाटा रिकवरिंग. यूज बैकअप्स ऑन ऑप्टिकल मीडिया. ऑप्टिकल मीडिया में सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, देन एक्सटर्नल ड्राइव्स, इन सभी डिवाइसेस में आप अपने डाटा को बैकअप करके रख सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए बूटेबल.
ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेबल सीडी, बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करके आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कारण से करप्ट हो गया, आपके सिस्टम में बूट डिवाइस वायरस है, जितनी बार आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो वो पर्टिकुलर वायरस आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, देन दूसरे बूटेबल मीडिया का यूज करके, बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल सीडी का यूज करके आप अपने सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री। आप अपने कंप्यूटर को वायरस फ्री कैसे बना सकते हो? फर्स्ट है इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू यू कैन टेक टूवर्ड्स कीपिंग योर कंप्यूटर क्लीन अप वायरस। पहला स्टेप है भैया एक प्रॉपर लाइसेंस वर्जन का ऐसा एंटीवायरस आप यूज करिए जो एंटीवायरस मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, रेटिंग अच्छी हो। सेकंड, अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली अपडेट करना चाहिए और प्रॉपरली अपडेट करने के लिए आपको नेट की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे, अगर आपके एंटीवायरस में कोई भी नया अपडेट आता है तो आपका वो इंटरनेट सॉफ्टवेयर, आपका वेब ब्राउज़र, आपका ये पर्टिकुलर एंटीवायरस आपको अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में प्रोवाइड करेगा। आप नोटिफिकेशन को रेगुलरली देखते रहिए और कोई भी अपडेट आने पर तुरंत अपने एंटीवायरस को अपडेट करिए। देन कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री। गेट इमीडिएट प्रोटेक्शन यूज करिए। कन्फिगर योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू बूट ऑटोमेटिकली ऑन स्टार्टअप एंड रन एट ऑल टाइम्स। जितनी बार आप अपने सिस्टम को बूट करोगे, स्टार्ट करोगे, अपने एंटीवायरस को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, बूट सेक्टर पे ऑटोमेटिकली चेक करने का ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ जितनी बार आप सिस्टम को रन करोगे उतनी बार आपका एंटीवायरस आपके पूरे सिस्टम को वेरीफाई या चेक करेगा। कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री। डोंट ऑटोमेटिकली ओपन अटैचमेंट। ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली ओपन अटैचमेंट का ऑप्शन ऑलवेज बंद करके रखना चाहिए। कोई भी अटैचमेंट, कोई भी लिंक फाइल, कोई भी लिंक आने पर डायरेक्टली वो लिंक ओपन होने का फीचर आपको ऑन करके नहीं रखना है। स्कैन ऑल इनकमिंग ईमेल अटैचमेंट। सभी प्रकार के अटैचमेंट्स, ईमेल अटैचमेंट्स को, आने वाले ईमेल अटैचमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन कर लिए। वायरस, एंटीवायरस से स्कैन करना, प्रोटेक्ट करना और उस पर्टिकुलर ऑल फाइल्स को चेक करना जिसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ये भी आपके सिस्टम को वायरस फ्री रखने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री का लास्ट है डिलीट चैन ईमेल्स एंड जंक ईमेल्स। चैन ईमेल्स और जंक ईमेल्स को, जंक फाइल्स को और चैन ईमेल्स को, स्पैम्स को प्रॉपरली आपको रेगुलर इंटरवल के बाद क्लीन करते रहना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। यह भी आपके सिस्टम को वायरस फ्री रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। नेक्स्ट, कीप योर कंप्यूटर वायरस फ्री का लास्ट है बी केयरफुल व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। हमेशा इंटरनेट का यूज करते हुए जब भी आप कोई नई फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत ही केयरफुल होना जरूरी है। सोर्स आपका रिलायबल होना चाहिए। डाउनलोड होने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चेक होना चाहिए। जो भी फाइल आपने डाउनलोड की है उस फाइल को पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से चेक करना जरूरी है। ऑलवेज स्कैन न्यू फाइल्स फॉर वायरस बिफोर यूज देम। हमेशा नई फाइल्स को यूज करने से पहले एंटीवायरस से प्रॉपरली स्कैन करना भी वायरस प्रोटेक्शन का एक जरूरी फैक्टर है। बैकअप योर फाइल्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। इंपॉर्टेंट फाइल्स को, जरूरी फाइल्स को रेगुलर बेसिस में आपको बैकअप लेना चाहिए। इफ़ योर कंप्यूटर इज ऑन ए नेटवर्क, अगर आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ा है तो सिक्योरिटी स्टेप्स का प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करने से बचना चाहिए और आपने सिस्टम में अनऑथराइज्ड यूजर पुटिंग फाइल्स नहीं रखनी चाहिए। अनऑथराइज्ड यूजर की, ऐसे यूजर की जो कि आपके सिस्टम में यूज करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट, अनवांटेड फाइल्स को अपने सिस्टम में स्टोर करके रखना भी वायरस का एक रीजन हो सकता है। अगर आप सिस्टम को वायरस फ्री रखना चाहते हो तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अवॉइड करना होगा। देन नेक्स्ट, टेक केयर यूजिंग यूएसबी फ्लैश कार्ड, सीडीज, जिप्स एंड फ्लॉपी डिस्क। हमेशा अपने सिस्टम में यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी, जिप, फ्लॉपी डिस्क, इन सब का यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह पर्टिकुलर डिवाइस आपने यूज की है अपने सिस्टम में, ये वायरस को
लाने का एक जरिया तो नहीं बन रही हैं। इनसे बचने का तरीका है पहले इस टाइप को प्रॉपरली एंटीवायरस से स्कैन किया जाए, इसके बाद ही आप अपने सिस्टम में इसको ओपन करो। हमेशा फ्लैश कार्ड्स को, सीडीज को, जिप कार्ड्स को और फ्लॉपी को सबसे पहले एंटीवायरस से प्रॉपरली चेक करना चाहिए, क्योंकि ये भी एंटीवायरस का एक बहुत बड़ा रीजन बनते हैं, ये भी वायरस स्प्रेड का बहुत बड़ा रीजन बनते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस आपके वायरस को लेके आ रही है, आपके वायरस को स्प्रेड कर सकती है, देन उन पर्टिकुलर वायरस को यूज करने से पहले क्लीन करना भी नेसेसरी होता है। सो गाइस, ये हुआ ओवरऑल वायरस चैप्टर। वायरस क्या होता है, वायरस स्प्रेड कैसे होता है, वायरस की फंक्शनिंग क्या है, वायरस से आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, ये सब फीचर्स हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखे हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।